ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरि हृदय अवस्थी अपने पूज्य गुरु जी पंडित भगवत शरण शुक्ल वेद मूर्ति और गीता के ज्ञाता जी के साथ आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग गीता पर गूढ़ चर्चा कर रहे हैं और छठे अध्याय पर चल रहे हैं। उसमें प्रश्न पर प्रश्न बनते चले जा रहे हैं जिनका समाधान गुरु जी कर रहे हैं। तो आज जो प्रश्न हम गुरु जी से पूछ रहे हैं वह है कि व्यक्ति स्वयं अपना शत्रु या मित्र किस प्रकार होता है। तो हम गुरु जी से निवेदन करेंगे कि वो पर अपना व्याख्यान दें। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी छात्र वृंद एवं सभी सज्जन वृंद और इस चैनल के संचालक एवं प्रबंधक आचार्य हरि हृदय अवस्थी जी। आज का प्रश्न है कि व्यक्ति स्वयं अपना शत्रु या मित्र कैसे हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने हित का ही चिंतन करता है। प्रायः देखा जाता है कि अगर आपको कोई प्रशंसा करता है तो आपको बड़ी प्रसन्नता होती है, और आप स्वयं जब कोई आपकी निंदा करता है तो बड़ी आपको ग्लानि होती है, कष्ट होता है। और प्रत्येक व्यक्ति अपनी समझ के आधार पर अपना अच्छा ही करना चाहता है, निरंतर सुख की कामना करता है, निरंतर उन्नति की कामना करता है, निरोगी की कामना करता है। तो फिर अपना स्वयं का व्यक्ति अपना शत्रु या मित्र कैसे हो सकता है? एक बड़ा सुंदर प्रश्न है ये, और भगवान ने गीता में इसको कहा। साथ साथ ईशावास्योपनिषद में भी ये चर्चा आई है। वहाँ पर उपनिषद कहती है, सूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रताः तांस्ते प्रत्रेद्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। अर्थात जो अनेक प्रकार की जो क्षुद्र योनियां हैं, कुकर शुकर की योनियां हैं, मत्स्य जो है मच्छर आदि की योनियां हैं, माने जो कीट पतंग आदि की योनियां हैं, उन योनियों में जो पड़े हुए हैं, या अनेक प्रकार के जो नरक हैं उनमें पड़े हुए हैं, तो वो जो लोक हैं वो तम जो है तमोगुण से आवृत है। तो जो व्यक्ति उस अंधकार से हट करके उस परमात्म तत्व की उपासना करता है, वो व्यक्ति तो जो है स्वर्गादि लोक की प्राप्ति करता है। किंतु जो व्यक्ति वो तमोगुण से पूर्ण रूप से आवृत है और जो निरंतर जो है अपनी उस परमात्म तत्व की प्राप्ति से विमुख रहता है, वही व्यक्ति आत्महंता कहा जाता है। ऐसा ईशावास्योपनिषद में कहा गया। भगवान ने उसी बात को यहाँ पर कहा, उद्धरेद आत्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मना। अर्थात व्यक्ति के जन्म लेने का मुख्य उद्देश्य, विशेष करके मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले व्यक्ति का उद्देश्य है उस परम तत्व की प्राप्ति। उस परम तत्व की प्राप्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का जो मुख्य उद्देश्य है वह जो है पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। अर्थात बार बार जन्म लेना, बार बार माँ के उदर में आकर के और पुनः वहाँ के उदर संबंधी कष्ट को भोगना, और इसके बाद मरण को प्राप्त कर लेना। ये संसार का नियम है। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण अवश्य होगा। भगवान ने भी आगे कहा है, जाता से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। इस बात को कहा। तो करना क्या चाहिए कि उस आत्म तत्व का ज्ञान करके अपने
इस आत्मा का उद्धार करना चाहिए, अर्थात परम तत्व का ज्ञान करके उसमें सर्वतोभावेन उस परमात्मा में आत्मसमर्पण करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं, अनेक प्रकार के जो इंद्रियों के विषय हैं, संसार की जो भोग विलास की सामग्री है, उसी में ही अपने जीवन को पूर्ण रूप से लगा देते हैं, तो वस्तुतः आप भौतिक उन्नति जितने भी अच्छे प्राप्त करता दिखाई पड़े, किंतु आप उस परमात्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यही है आत्मा का अवसादन, अर्थात आत्मा को कष्ट देना। तो क्या होगा उसका? उन जो भोगों को आपने पूर्व जन्म के कृत कर्मों के माध्यम से पाया है, जिसके कारण से आप उस अनेक प्रकार के भोगों की प्राप्ति में आपकी प्रवृत्ति बनी है, आपकी बुद्धि बनी है, आपका वो जो है मस्तिष्क उसमें ले आकर के आपको बहुत बड़ा बना दिया है। देखने में आप बहुत बड़े लगते हैं, वस्तुतः उतने ही आप छोटे, क्योंकि जो परम पुरुषार्थ आपका मोक्ष रूप पुरुषार्थ उसकी प्राप्ति नहीं करे। व्यक्ति का क्या होता है कि पूरा जीवन ये 3 पुरुषार्थ की सिद्धि में, और आज की स्थिति में देखा जाए तो केवल 2 पुरुषार्थ की सिद्धि में, 4 पुरुषार्थ हमारे दर्शनों ने माना है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म बुद्धि जब होती है तो आपकी सत्वगुण प्रवृत्ति बनती है, तो उसके कारण से आप जो काम का सेवन करेंगे, अर्थ का सेवन करेंगे, वो भी सात्विक रूप से ही आपके सेवन होंगे, और इसके अनंतर जब प्रभु में समर्पण का स्वरूप आपको बनेगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसलिए ये चारों में सर्वप्रथम धर्म को आगे रखा गया, और जो है काम अर्थ धर्म मोक्ष ऐसा नहीं कहा गया, या जो है काम अर्थ धर्म मोक्ष नहीं कहा गया, अभी तो धर्म को प्रथम रखा कि धर्म की साधना होने से आपका जो है अर्थ जो है उसकी शुचिता बनेगी, और जब अर्थ की शुचिता बनेगी तो काम की शुचिता बनेगी, और जो काम की शुचिता बनेगी, जब दोनों पवित्र हो गए तो आपको मोक्ष प्राप्ति में भी सरलता बनेगी। ये क्रम है। उस क्रम में धर्म की साधना के साथ साथ धर्म के अनुसार अर्थ की और काम की साधना करके आप मोक्ष की साधना कर सकते हैं। तो ये जो अवस्था होती है, ये आत्मनम उद्धरेत की है, कि अपने ही द्वारा, अपने उस प्रभु के समर्पण बुद्धि के द्वारा अपने आत्मा का उद्धार करना, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना। किंतु अगर उधर बुद्धि नहीं आपकी, अर्थ बुद्धि अधिक हो गई, धर्म की बुद्धि जो है वो या तो समाप्त है या बहुत अल्प है, तो आपके जितने भी कर्म होंगे अर्थ संप्राप्ति के, काम संप्राप्ति के, वो आपके रजोवृत्ति से या तमोवृत्ति से वो ढके होंगे। तो ऐसी अवस्था में आप क्या करेंगे? आप स्वयं अपने आत्मा को अनेक प्रकार के योनियों में भोग करने के लिए आप ढकेलना चाहते हैं। मोक्ष से आप बहुत ही दूर चले जाएंगे, उसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसलिए जो व्यक्ति धर्म अर्थ काम इन तीनों पुरुषार्थों का जो है वो सात्विक वृत्ति से उनका साधन करते हुए और मोक्ष की जो साधना करता है, उस व्यक्ति की जो आत्मा है उसकी अपनी वो बंधु होती है, मित्र होती है, उसकी सहायिका होती है। और उसके विपरीत जो व्यक्ति केवल धर्म आदि को छोड़ करके केवल अपनी तमोवृत्ति से या रजोवृत्ति से केवल भोग में ही बुद्धि करता है, उस परमार्थ तत्व जो है उसका चिंतन नहीं करना चाहता, उस परम तत्व का चिंतन नहीं करना चाहता है, अपनों को ही सर्वथा सबसे बड़ा समझता है, ऐसी व्यक्ति की जो आत्मा है उसकी वो शत्रु है, क्योंकि उसको मोक्ष रूप पुरुषार्थ की प्राप्ति में सर्वथा बाधक बनती है। इसलिए भगवान ने कहा कि सद्बुद्धि जो है वो व्यक्ति को उस परमात्मा तत्व के लगा करके उसकी मित्र बनती है, बंधु बनती है। बंधु और मित्र में क्या अंतर होता है? बंधु जो है जो सर्वतो भावेन हर समय पर हर अवस्था में आपकी सहायता के लिए उपस्थित हो, वो आपका बंधु है। और मित्र कौन है? तो मित्र जो है जो आपका समान बुद्धि, समान कार्य और एक एक सहायता का एक सामान्य भाव हो, वो आपका मित्र होता है। तो इसलिए यहाँ पर मित्र शब्द का उच्चारण न करके भगवान ने बंधु शब्द का उच्चारण किया कि बंधु जो आपका होगा वो आपको सर्वतो भावेन आपकी सहायता करेगा। तो व्यक्ति का जो है जब उसकी जो आत्मा है जब वो
शुद्ध पवित्र नहीं होती है, अर्थात जो है अनेक प्रकार के जो भोग विलास हैं उसमें उसकी स्थिति बनती है, तो उसको राग द्वेष होता है, काम क्रोध होता है, भोग होता है, आलस्य होता है, प्रमाद होता है, पापाचार होता है, उसमें उसकी प्रवृत्ति बनती है। और उसके शम दम तितिक्षा विवेक वैराग्य आदि का वो संग्रह वो नहीं कर पाता है, तो उसकी श्रद्धा और प्रेम भगवत भजन कुछ भी नहीं होता है, न सत्संग होता है, न अच्छे लोगों के प्रति हमारा लगाव होता है, दुष्टों के प्रति अधिक लगाव होता है, तो हम अपने आत्मा के शत्रु बनते हैं। इसलिए सबको चाहिए कि जो व्यक्ति अपना उद्धार चाहता है तो वो सत्संग करे, शास्त्रों का अध्ययन करे और शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को पूर्ण सात्विक बना करके, संपूर्ण भोग विलासों को त्याग करके, इंद्रिय के विषयों को त्याग करके उस परमात्मा तत्व की संप्राप्ति में, परमात्मा के समर्पण में अपने बुद्धि को लगाएगा, तभी वह अपने आत्मा का जो है वो बंधु कहा जाएगा। भगवान कहते हैं कि व्यक्ति क्या करता है, व्यक्ति की सामान्य जो प्रवृत्ति होती है वो भोगों में प्रवृत्ति होती है। जैसे जल है, जल का जो बहाव है वो कहाँ जाता है, वो नीचे स्थल में ही जाता है, वो कभी भी जो है ऊपर पानी नहीं चढ़ सकता है। ऊपर अगर आपको पानी चढ़ाना है तो उसके लिए आपको विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। जैसे अगर भूमि में जल को ऊपर ले जाना है तो नीचे बंधा बांधना पड़ेगा, तब पानी ऊपर चढ़ेगा। यदि आपको कहीं मकान में ले जाना है तो आप लोग जानते हैं आजकल अनेक यंत्र बने हुए, उन यंत्रों की सहायता से आप ले जाते हैं। तो तात्पर्य है कि हमारी जो प्रवृत्ति है वही है जल। जब उस प्रवृत्ति को कहीं भी सत्संग और विवेक नहीं मिलता है तो स्वतः उसकी प्रवृत्ति अधोगति की होती है, तो जल बह जाता है, कहीं नाली में जाएगा, कहीं कहीं जाएगा, कहीं कहीं जाएगा, उसका स्वरूप सुरक्षित नहीं बनता है, उत्तम नहीं बनता है। उसी तरह से जब हमको सत्संग मिलता है, शास्त्र का अध्ययन मिलता है, अच्छे गुरुओं का, अच्छे आचार्यों का हमको जो है आशीर्वाद मिलता है, उनका सत्संग प्राप्त होता है, तो हमारी प्रवृत्ति जो है ऊर्ध्व प्रवृत्ति बनती है, अर्थात हम अच्छे गुणों को अपना करके उस परमात्मा तत्व के चिंतन में अपने को लगा कर और अपना उद्धार करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपने आत्म तत्व के और विवेक के द्वारा अपनी सभी इंद्रियों को जीत करके और जो उस परमात्मा तत्व में लगाता है, उसी की ही आत्मा उसकी बंधु मानी जाती है। और जो व्यक्ति उसमें नहीं लगाता है तो उसकी जो आत्मा है वो विषयों पे जब प्रवृत्त होती है तो विषयों में प्रवृत्त होने पर उसका क्या होता है, उसका जो है अधोगति होती है। जैसे आपका मित्र या बंधु क्या करता है, आपको विपत्ति पड़ने पर बंधु आपकी सर्वतोभावेन सहायता करता है। तो इसी तरह से जो आपका जो आत्म तत्व है, जो पूर्ण रूप से सात्विक है, वो आपको सत्य प्रवृत्ति में लगा करके आपको मोक्ष प्राप्त कराता है। किंतु वही आत्म तत्व जब आपका जो है तमो गुण से आवृत होता है, रजोगुण से आवृत होता है, तो वो आपको अधोगति में ले जाने के कारण वो शत्रु, क्योंकि शत्रु क्या चाहता है, सर्वथा आपकी अधोगति हो, आप सर्वथा नष्ट हो जाए, ये शत्रु का चिंतन होता है। शत्रु का मतलब यही होता है कि सर्वथा आपको नष्ट करना। तो उसी तरह से आपका जो तमो आवृत जो आत्मा तत्व है या रजोगुण आवृत जो आत्म तत्व है, वो आपका शत्रु इसलिए है कि आपको अधोगति प्रदान करता, ऊर्ध्वगति प्रदान नहीं करता। तो भगवान ने गीता में यही कहा कि अगर आपको अपने आत्म तत्व को शत्रु बनाना है तो आप भोगों के तरफ आप जाइए। यदि आपको अपने आत्म तत्व को मित्र बनाना है तो फिर जो है आपको उस परमात्मा तत्व में अपने को उन्मुख करना पड़ेगा। उसके अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है कि जिसके आधार पर आप अपने उसको आत्म तत्व में उसको लगा सके। तो ये उपदेश भगवान का है। और वो जैसे क्योंकि भगवान अत्यंत सर्व सुहृद हैं, सर्व बंधु हैं, सभी का कल्याण चाहते हैं, इसलिए भगवान ने गीता में बताया कि कैसे आप अपने आत्म तत्व को अपना बंधु बना करके और अपना उद्धार कर सकते हैं। तो गुरुजी ने बहुत ही सुंदर विश्लेषण किया कि कोई व्यक्ति अपने आप अपना शत्रु या मित्र कैसे हो सकता है, तो इस पर विशेष चर्चा की। और हमारे यहाँ दो ही मुख्य ग्रंथ आते हैं, एक तो जो है गीता है और रामचरितमानस है। और रामचरितमानस के जो मुख्य पात्र तो राम जी हैं और उनके साथ में सहायक या उनकी शक्ति के रूप में या उनके
जो कार्यों को सिद्ध करने में सहायक हैं वो हनुमान जी हैं। तो उसमें पहला दोहा आता है गुरु जी कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वर्णव रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। तो इसका जो मैंने अर्थ समझा कि श्री गुरु जो आपके गुरु हैं उनके चरण की रज को मन में धारण करते हुए और मन को सुधारते हुए जो आप काम करते हैं उससे 4 फल मिलते हैं। 4 फल कौन से फल हैं? तो 4 फल यही जो हमारी लाइफ के जो उद्देश्य हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो 4 फल उसी के द्वारा मिलते हैं। तो जो अंतिम लक्ष्य है वो जो है मोक्ष ही है। और लेकिन ये जो 4 स्टेप्स हैं उसमें पहला स्टेप है धर्म। और धर्म से मतलब कि शास्त्रों में जो बताया गया है नियम और कानून उनको फॉलो करते हुए और शुद्ध रूप से सात्विक रूप से कर्मों का करना, रज और तम से नहीं। और जो दूसरी बात है, एक चरण रज का एक और मीनिंग हम लोग मान सकते हैं कि जैसे जैसे गुरुजी जिस तरफ चरण चलाते हैं, यानी कि जो उनकी दिनचर्या है, आचार विचार हैं जो उनके, जैसा कि वो रोज़ करते हैं, आचरण करते हैं। आचार विचार का मतलब कि वो आचरण कैसे करते हैं, वो कैसे दिन भर पठन पाठन करते हैं, कैसे वो जो है तप करते हैं, संध्या करते हैं, ज्ञान में कैसे प्रवृत्त हो रहे हैं। तो उन्हीं चरणों पर, उन्हीं कदमों के ऊपर हमें अपने कदम रखने हैं। वो आगे आगे चल रहे हैं और जहाँ पे उन्होंने कदम रखा, यानी कि जिस तरीके से उन्होंने रखा वो आगे चल रहे हैं, तो उसी कदम के ऊपर हमें कदम रखते हुए और हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। एक जो है श्री गुरु चरण सरोज रज का एक अर्थ ये भी है, तो गुरु को ही फॉलो करना है। तो क्योंकि गुरु जो है हमसे ज़्यादा ज्ञानवान है और और उनके भी गुरु, तो उनको एक तरीके से गुरु परंपरा में वो ज्ञान को, सिद्धि को प्राप्त करते हुए चले आ रहे हैं और वो परम तत्व को पाते हैं। तो उसी परम तत्व की प्राप्ति और ये जो 4 फल हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष, उनकी हम प्राप्ति कर सकते हैं। तो ये तो, और मन का जो चरक में बताया कि 2 ही कर्म हैं। एक है, पहला है जो सब जने कर रहे हैं, इंद्रिया विग्रह, इंद्रियों को अपने विषय में लगाना। और कभी कभी इतना ज़्यादा विषय में लगा देते हैं कि हम उसके गुलाम हो जाते हैं। और दूसरा है स्वस्य निग्रह, जो मन है वो अपने आप को कंट्रोल करता है कि जैसे ही कोई गलत काम करने को चले तो मन कहता है नहीं ये तो गलत है, हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो जब वो ये कह रहा है तब जो व्यक्ति अपने को कंट्रोल कर लेता है वही सात्विक पुरुष है। उस समय उस भावना को मन में ही विचार उठता है कि ये गलत काम है, इसको नहीं करो। अपने आप ईश्वर ये तत्व जो उसमें परमात्मा बैठा है शरीर में अंदर, वो एक संकेत मन के माध्यम से ही देता है। तो अगर हम मन के बुरे विचारों के रज और तम से आवृत नहीं हैं तो वो हमें ज्ञान देते हैं और एक मार्ग की सिद्धि मिलती है। इस तरीके से धर्म का मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही शत्रु और मित्र का एक दूसरे जो हनुमान जी के माध्यम से हम लोगों ने विवेचन किया। अब मैं चाहूँगा गुरु जी से कि वो अपना विशेष टिप्पणी करते हुए 2 मिनट में इस बात को फिर से विश्लेषित कर दें कि हम अपने आप, अपने शत्रु और मित्र किस प्रकार हो सकते हैं और कैसे हम अपने आप को अपना मित्र ही बना लें, शत्रु वाले पक्ष को हम ख़त्म कर लें, जिससे कि हमको जो है सिद्धियाँ प्राप्त हों। तो पुनः गुरु जी से निवेदन है कि कृपया वो बारे में अपने विचार दें। सर्वप्रथम व्यक्ति को चाहिए कि अपनी प्रवृत्ति को पूर्ण सात्विक बनाए, क्योंकि जो संसार के जितने व्यवहार हैं वो व्यवहार सर्वाधिक रजोगुण और तमोगुण से परिपूर्ण है। सत्व गुण की स्थिति बहुत कम बनती है। तो उन व्यवहारों में सर्वत्र सत्व गुण का आधान करके सर्वत्र सत्व बुद्धि से प्रवृत्ति कैसे बने, इसके लिए सर्वप्रथम उपाय करना चाहिए। वो उपाय हमारे अंदर भी हो सकते हैं यदि हम बहुत पुण्यशाली हैं। यदि नहीं आ रहे हैं तो जैसे भी आचार्य अवस्थी जी ने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, तो उस जो परम तपस्वी, परम ज्ञानी, सदाचार संपन्न, वेद शास्त्रादि का जिन्होंने अध्ययन करके उनकी शिक्षा को अपने जीवन में उतारा है, ऐसे जो सद्गुरु हैं उनके समीप में बैठ करके
उनके उपदेशों का, उनके आचरणों का ध्यान में रखते हुए अपने बुद्धि को पूर्ण सात्विक बनाइए। और सात्विक बना करके फिर धर्म के तत्व को समझिए। धर्म तत्व को समझ करके अपना अर्थ है, काम है, उसकी साधना में उस परमात्मा तत्व समर्पण पूर्वक उनका साधन करते हुए संपूर्ण इंद्रियों को मन आदि के साथ में अपने बस में करके और पूर्ण सात्विक जीवन जीने का एक प्रकल्प बनाइए। जब ऐसा हम बनाते हैं तो प्रत्येक हमारे कार्य को सात्विक बनते हैं, तब उस अवस्था में हमारा जो आत्मा है वो हमारा बंधु बन जाता है। अगर हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो जैसा बतलाया गया कि हमारा आत्मा ही हमारा शत्रु इसलिए हो जाता है क्योंकि निरंतर फिर हमारी अधोगति ही बनती है। फिर वो मनुष्य जीवन भी हमको नहीं मिलता है, न जाने किन किन योनियों में हमको भटकना पड़ता है। फिर कब हमारा वो पुण्य उदय होगा, फिर हमको मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी। क्योंकि जैसा हमने बतलाया था, मनुष्य योनि में ही वो ताकत है कि वो कर्म कर सकता है। बाकी योनियाँ तो केवल भोग के लिए है, कर्म करने के लिए नहीं है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा कि सबसे पहले अपने आत्मा का जीतिए, अर्थात अपने सभी इंद्रियों को, मन को, इनको सबको अपने बस में करके सभी को उस परमात्मा तत्व के तरफ उन्मुख करिएगा। तभी आप उसके बंधु बन सकते हैं। और जब बंधु बन जाएंगे तो आपका जो मोक्ष है वो स्वयं सिद्ध हो जाएगा। फिर उसके लिए और कोई दूसरा प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। यही बंधुता और शत्रुत्व का मुख्य तात्पर्य है। तो मैं यहाँ पर एक बात और अपने सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को बता दूँ कि आचार्य चरक, जो चरक संहिता है आयुर्वेद में, उसके शारीर स्थान में उन्होंने लिखा है कि इसी जो गुरुजी ने पूरी बात कही उसी को लिखा है कि सत्या बुद्धि, एक शब्द वहाँ पे आया सत्या बुद्धि, और उसमें एक शब्द और आया है कि ऋतंभरा बुद्धि। तो सत्या बुद्धि और जो ऋतंभरा बुद्धि है वो सत्य का ही आचरण करने वाली है, जिसके माध्यम से हम धर्म अर्थ काम मोक्ष का जो है सही रास्ते से और सही मार्ग से और सात्विक रूप से सिद्ध करते हुए परमात्मा या मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये परिचर्चा अच्छी लग रही है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों से शेयर करें, और जो है व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर और जो है अन्य जो भी मीडिया में आप हैं, जिससे कि ये निस्वार्थ ज्ञान सभी तक पहुँचे निष्काम कर्म भावना से। और गुरुजी कुछ कहना चाहेंगे कि अब जो है थैंक यू ऑल।